हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे गाइज, जो मेजरमेंट की जो यूनिट्स हैं जो इंग्लिश में यूज होती हैं वो कभी तो सिंगुलर वर्ब लेते हैं, है ना, वैसे सेंटेंस, कभी प्लूरल वर्ब लेते हैं। तो आज इस छोटी सी वीडियो में आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, पहले मैं समझाऊंगा पूरी अच्छे तरह से, कॉन्सेप्ट के रूप में समझाऊंगा कि ऐसा होता है तो क्यों होता है ना। उसके बाद मैं एक ट्रिक बताऊंगा, यानी कॉमन सेंस जो है वो लगाया मैंने, उसको मैं बताऊंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना रहे। आप देख के आंसर तो सही कर ही देंगे। मान लो आप समझना भूल गए, समझ में आया था लेकिन आप भूल गए, समझ में तो आ जाएगा आपके। तो इसलिए फिर लास्ट में क्या बताऊंगा, मैं ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आप देख के एरर हमेशा सही कर देंगे, ठीक है। तो बिना देरी के काज स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हेडिंग है यूज ऑफ यूनिट ऑफ मीजर, है ना। जो मेजरमेंट की यूनिट है उसको हम स्टडी करेंगे कि सेंटेंस में कब सिंगुलर यूज होगी कब प्लूरल, ठीक है। जैसे केस नंबर 1 देखो गाइज, 2/3 ऑफ द बुक इज कंप्लीट, है ना। और यहां पे क्या है, 2/3। देखिए 2/3 यहां भी है, यहां सिंगुलर वर्ब है, 2/3 यहां भी है, यहां प्लूरल वर्ब है ना। तो पहला केस ये है कि अगर सेम चीज है तो प्लूरल वर्ब आएगा या सिंगुलर, सिंगुलर आएगा तो क्यों, प्लूरल आएगा तो क्यों। क्लियर है। यहां पे देखिए गाइस, 2/3 ऑफ द बुक इज कंप्लीट, है ना। अब नियम नंबर 1 क्या है, प्रेपोजिशन के साथ अगर दिया है, प्रेपोजिशनल फ्रेज अगर दिया, देखिए मेजरमेंट की कोई यूनिट दे दी, जैसे मेजरमेंट की यूनिट ये वाली दे रखी है, उसके तुरंत बाद क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। प्रेपोजिशनल फ्रेज कुछ भी नहीं है, अगर प्रेपोजिशन के साथ कुछ लिखे हैं शब्द वो प्रेपोजिशनल फ्रेज है ना। तब हमें ये चेक करना है, ये वाला ये चेक करना है, अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा। बहुत ही सिंपल है ना। अगर ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है, यानी ये जो ऑफ के बाद जो दिया है यहाँ पे नाउन, अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर। क्लियर है, बहुत इजी है। और यहाँ पे 2/3 ऑफ द बुक, देखिए प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये तो यूनिट है, ये क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज, है ना। तो इसमें नाउन क्या है, पीपल्स है। अगर ये प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल आएगा। सही है, क्लियर है। तीनों में देख लेना आप, ऐसे निकल के आएगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों है इसको समझ भी लेते हैं, आखिर ऐसा हुआ क्यों। देखिए गाइस, यहाँ पे किताब है ना। तो किताब जो है, किताब में जो लिखा है या फिर जो भी पन्ने हैं किताब के, लिखाई उखाई जो उसमें है ना, उसके हिस्से की बात चल रही है। 2/3 ऑफ द बुक। भाई अगर बहुत सारी किताबें होती, मान लो यहाँ में बुक्स लिख देता है ना, अगर बहुत सारी किताबें होती, है ना, तो उनमें से ही तो कुछ किताबें निकल के आती, तो वो कहलाता 2/3। मतलब किताबों में से ही 2/3 किताबें सेंस हो जाता। अब यहाँ प्लूरल तो है नहीं, इसका मतलब किताब के हिस्से की बात चल रही है। जैसे होता नहीं कि सर इतने पन्ने पढ़ लिए मैंने, इतने से रह गए बस, है ना। तो वो किताब का हिस्सा है, यानी जब यहाँ पे नाउन सिंगुलर है तो समझ लेना उस चीज का वो हिस्सा है। वो बहुत सारी चीजें नहीं है, बहुत सारी चीजों में से उतना हिस्सा नहीं, उस चीज का हिस्सा। तो किताब का भी तो हिस्सा हो सकता है ना, होता ही है ना। तो यहाँ हिस्से की बात चल रही है, इस चीज के हिस्सा, और वो कितना हो गया, वो कंप्लीट हो गया, कितना, 2/3, 2/3 कंप्लीट हो गया। यहां पे देखिएगा इस 2/3 ऑफ द पीपल्स वर एब्सेंट। यहाँ पीपल्स हैं, मतलब जो शिष्य थे वो क्या थे, एब्सेंट थे। तो देखिए बहुत सारे शिष्य थे, उसमें से कितने सारे एब्सेंट थे, 2/3। बहुत सारी चीज में से बहुत सारी ही चीजें एब्सेंट थी, क्योंकि यहाँ बहुत सारी हैं, तो इनमें से 2/3 भी तो बहुत सारे हो। अगर अकेला होता तो वो एक हो जाता, वन ऑफ द पीपल्स, तो सिंगुलर वाला, सिंगुलर वर्ब आता है ना। तो यहाँ प्लूरल वर्ब है क्योंकि, सॉरी, यहाँ प्लूरल वर्ब है क्योंकि यहाँ पे कैसा नाउन है, प्लूरल। तो इसके बहुत सारे लोग हैं, है ना, यानी यही बहुत सारी चीजें, उनमें से बहुत सारी, यानी कितनी, बहुत सारी, 2/3, 2/3 चीजें। यहाँ पे क्या है, हिस्सा, इस चीज का, एक अकेली चीज का कुछ हिस्सा, और यहाँ पे इन वाली चीजों में से कुछ चीजें। सही है, इतनी चीजें। क्लियर। तो यानी यहां जैसा नाउन वैसा वर्ब, सिंपल। अगर समझ में नहीं आया ना कि हिस्सा क्या है और चीजें क्या है, तो इसके ऑफ के बाद जो दे रखा ना प्रेपोजिशनल फ्रेज में, नाउन जैसा होगा वैसा ही वर्ब होगा। ये देखिए, ये प्लूरल था तो वर्ब प्लूरल, या बुक सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर। सही है, इसमें भी देख लो, 3/4 ऑफ द डे वाज स्पेंट, वर्ब सिंगुलर है, चेक करो कैसे। प्रेपोजिशनल फ्रेज ये रही, ऑफ के साथ जो लपेटी हुई है शब्द, है ना। तो इसमें नाउन क्या है, डे, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा, सिंगुलर। अब यहाँ पे देख लो,
3/4 ऑफ द डे। भाई दिन एक है तो उसका हिस्सा ही तो हुआ ना, दिन का जो हिस्सा है कितना खर्च हो गया, 3/4, 3/4, 3/4 भाग उसका खत्म हो गया, मतलब 4 में से 3 भाग, सही है, स्पेंड कर दिया। ठीक, अब यहां पे देखो 3/4 या 3/4 भी कर सकते हैं इसको, ऑफ द स्टूडेंट्स वर इल। देखो यहाँ पे प्रेपोजिशनल फ्रेज कौन है, ये वाला है ना, और स्टूडेंट्स प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा आना चाहिए, प्लूरल। पहला तरीका तो सिंपल है गाइस, जैसा नाउन वैसा वर्ब, प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब, और सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब। 2/3 ऑफ द एप्पल हैज बीन ईटन। तो देखिए यहाँ पे वर्ब कैसा है, सिंगुलर है, क्यों है, ऑफ का जो मतलब प्रेपोजिशनल जो फ्रेज है उसमें नाउन क्या है, सिंगुलर है। तो आप खुद ही सोचो, देखो मान लो ये सेब बना दिया आपने ना। पता नहीं क्या बन गया ये सेब बना दिया आपने, सही है, सेब बन गया। इसका 2/3 हिस्सा है ना, मतलब मान लो इतना जो है वो खाया गया, तो बचेगा कितना, इतना तो बचेगा ना ये, तो एक सेब का ही तो हिस्सा है, तो एक सेब का, एक चीज का जो हिस्सा होगा तब तो वर्ब आएगा सिंगुलर, यानी ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ, हाफ ऑफ द सोल्जर्स। तो देखिए हाफ ऑफ द मतलब वैसे ही लग रहा है आधी, तो ये प्लूरल वर्ब है ना, अगर यहाँ कर दिया। अच्छा एक चीज और है, हाफ ऑफ द सोल्जर अगर ऐसा हटा दिया तो भी गलत है, क्योंकि आप सैनिक का आधा हिस्सा नहीं मार सकते, है ना। ये लिखा ना आर किल्ड, तो हाफ ऑफ द सोल्जर्स वर किल्ड, ये आर किल्ड है ना। यहाँ पे देखो प्लूरल प्रेपोजिशनल फ्रेज में नाउन जैसा था वैसे ही वर्ब आया, देखो जो आधे सैनिक थे वो मारे गए, मीनिंग क्या है, जो आधे सैनिक थे वो मारे गए। क्लियर है। केस स्टडी 2, 6 yards इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, एक तो ये है ना, एंड 6 yards वर इक्वली डिवाइडेड। सही, एक ये देखिए, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, और ये एग्जाम में आता रहता है कंपटीशन वाले में। ठीक, यहां पे देखिए अगर ऐसी चीज फंस जाए, इसमें ऑफ ऑफ तो है नहीं कुछ भी, यहाँ पे सीधे यूनिट है, यहाँ पे सीधी यूनिट है ना, किस चीज की है, ऐसे यहाँ पे है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना। इसका जो रूल है वो तो ये है कि अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ प्लूरैलिटी है तो प्लूरल ही वर्ब आएगा, अगर यहाँ लग रहा है कि यहाँ सिंगुलैरिटी है तो सिंगुलर। अब आपको पता तो लगेगा नहीं, इसका भी मैं इलाज बता रहा हूँ, है ना। यहाँ पे ना जब ये सिंगुलर यूज होना होगा तो ये जो चीज है उसकी यूनिट लिखी होगी, जरूर हमेशा लिखी होगी। जैसे देखिए 6 yards 6 गज क्या है, दूरी है, और ये देखो हमेशा सिंगुलर लिखेगा, है ना। 6 yards क्या है, एक दूरी है, ये सिंगुलर है, तो अगर ये सिंगुलर दिख गया, जो कि आपको दिखेगा ही, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगा, है ना। 6 yards इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, 6 गज जो है ना एक दूरी है, एक लंबी दूरी है, तो यहाँ कलेक्टिवली यूज है, ये कलेक्टिव यूनिट के रूप में ये यूज है मेजरमेंट की, है ना। तो यहाँ पे इसलिए वर्ब कैसा है, सिंगुलर, यानी ये बिल्कुल सही है। अब इसमें भी ऐसा ही देखिए 2000 रुपीज, ये तो सही है 2000 रुपीज। अब ये वर्ब सिंगुलर लेना चाहिए रुपीज के हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखिए ये है क्या, ये जो लिखी है ना ये क्या चीज है, वो आगे सेंटेंस में दिया होगा, ये रहा, और ये कैसा है गाइस, अमाउंट, सिंगुलर वर्ब है, सॉरी सिंगुलर वर्ड है, तो ये सिंगुलर वर्ड है, इसीलिए यहाँ पे क्या आया है, ये सिंगुलर वर्ब, सही है। तो 2000 रुपीज इज अ बिग अमाउंट, अमाउंट ने बताया है कि मैं सिंगुलर हूं, क्योंकि ये क्या है, एक मात्रा है पैसे की। क्लियर है। अब यहाँ पे जाओ, ऐसा कोई शब्द नहीं दे रखा होगा, है ना। देखो 6 yards वर इक्वली डिवाइडेड, 6 गज जो थे वो बराबर बराबर बांट दिए, तो 6 गज को बराबर बराबर बांटोगे तो अलग अलग ही तो बटेगा ना, एक एक करके या दो दो करके या तीन तीन करके, समझ रहे हैं आप, इसीलिए यहाँ पे क्या है, वर। एक चीज और है, यहाँ पे यूनिट नहीं दे सकता, वो काहे की यूनिट है ना। ऐसे यहाँ पे 2000 रुपीज वर स्पेंट, 2000 रुपए खर्च हो गए, आप खुद ही नहीं बोलते हिंदी में 2000 रुपए खर्च हो गया, है ना। रुपया बोलोगे तब भी वो वैसे इनफॉर्मली गलत है, लेकिन यहाँ पे ना यूनिट नहीं लिखी है इसकी। अगर इस केस में जैसे यहाँ पे दे रखा है ये यूनिट, यहाँ लिखा होगा साफ साफ, अगर ये लिखा है वो जो कि लिखा भी आपको सिंगुलर मिलेगा, है ना, तो ये सिंगुलर वर्ब लेगा। अगर ये लिखा ही नहीं है कि क्या चीज के बारे में है तो प्लूरल आएगा, जैसे यहाँ पे नहीं लिखा था। ठीक, लास्ट केस, इसमें ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3/4 ऑफ द वाटर, अब वाटर कैसा नाउन है गाइस,
अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन को आप गिन ही नहीं सकते, गिन नहीं सकते तो वो अलग अलग मात्रा में हो नहीं सकता, मतलब अलग अलग नंबर्स में नहीं हो सकता, उसका हिस्सा ही होगा हमेशा। और हिस्से वाले में कौन सा नियम है, ये वाला। एक चीज और, ये इसका ही नियम है, ये वाला। यह सिंगुलर काउंटेबल नाउन था, ये भी तो सिंगुलर ही है, अनकाउंटेबल है बस, ये भी सिंगुलर ही है, अनकाउंटेबल है। यानी यहां पे चाहे सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, चाहे तो अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन हो, वर्ब सिंगुलर ही आना है, ठीक है। क्योंकि पानी को अलग अलग डिवाइड नहीं कर सकते ना, वर्ब को भी अलग अलग डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब ये प्लूरल नहीं बन सकते दोनों। तो इसका हिस्सा है ये, 3/4 ऑफ द वाटर वॉज वेस्टेड, पानी का 3/4 हिस्सा जो था वो खराब कर दिया, मतलब ड्रम में भरा था, थोड़ा सा रह गया तली तली में, 3/4 बिखेर दिया, है ना। ऐसे ये 3/4 ऑफ द वर्क इज डन, जो काम का हिस्सा था वो 3/4 कर लिया गया है, यानी 4 में से एक हिस्सा कर लिया, सॉरी 3 हिस्सा कर लिया, एक हिस्सा बचा है, ठीक। यहाँ पे जो है ना गाइस कुछ भी नहीं है, अगर ये सिंगुलर है ना तो यहाँ वर्ब सिंगुलर ही आएगा, भाड़ में गया सब कुछ। देखिए यहाँ पे अगर प्रेपोजिशनल फ्रेज में नाउन जो है ये वाला, वर्ब के तुरंत पहले वाला, देखिए वर्ब के तुरंत पहले वाला है ना, वर्ब के तुरंत पहले, वर्ब के तुरंत पहले नाउन फ्रेज का, सॉरी प्रेपोजिशनल फ्रेज का नाउन अगर सिंगुलर है जो कि वर्ब के तुरंत पहले है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, और अगर वो नाउन प्लूरल है जो कि वर्ब के पहले है, देखो प्लूरल है, प्लूरल है, प्लूरल, तो वर्ब प्लूरल आएगा, सही है। इस केस में अगर लिख के दे दिया वो काय के बारे में है, कलेक्टिवली बता रहा है तो सिंगुलर आएगा, कलेक्टिवली बता रहा नहीं बता रहा, क्लियर ही नहीं है, कुछ लिखा ही नहीं है किसके बारे में है, तो प्लूरल आएगा, सही है। तो ये थी बात इस वाले रूल की, और ये बहुत ज्यादा गलत होता है बच्चों से, है ना। कुछ भी नहीं है, अगर मैं कहूँ ना दीवार का 2/3 हिस्सा, तो दीवार तो एक ही है, उसका 2/3 हिस्से का मतलब है उसका कुछ पार्ट, उसी दीवार का कुछ पार्ट, जैसे पोत दिया आपने, मान लो 2/3 हिस्सा, मतलब 3 में से 2 पार्ट आपने पोत दिया तो एक हिस्सा बचा, सही है। यानी काउंटेबल सिंगुलर हो या अनकाउंटेबल हो, उसका तो हिस्सा, और अगर बहुत सारी चीजें काउंटेबल प्लूरल है तो उन चीजों में से बहुत सारी चीजें, क्लियर। तो उम्मीद है गाइस अच्छे से आपका समझ में आ गया होगा, और अगर किसी तरह का कोई डाउट था और आपका क्लियर हुआ है, हेल्प मिली है इससे, तो कमेंट जरूर करें, और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक किया करें वीडियो को, और शेयर किया करें अपने दोस्तों के बीच में, है ना, जिसको ज़रूरत है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।